जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के यह गढ़ उपरोड़ा क्षेत्र है और यह तसर केंद्र है। यहाँ पर रेशम के धागे, मतलब कहना चाहिए कि कोसा के धागे बनते हैं। कैसे कोसा के धागे बनते हैं, किस तरह से उनको बनाया जाता है। कोसा बहुत ही कीमती धागा होता है और बहुत कम स्थानों पर पाया जाता है। मूलतः छत्तीसगढ़ में इसकी पैदावार ज़्यादा होती है। कोसा एक कपड़ा होता है, किंतु वह बनता है कीड़े से। जी हाँ मित्रों, कीड़े से कोसा कपड़े का जो है कोसा धागा पहले उससे बनता है, पिरोया जाता है। धागे में पिरोने के पश्चात वह एक कपड़े का आकार स्वरूप लेता है। किंतु इस पूरे प्रक्रिया को जानते हैं कि किस तरह से कोसा बनता है, कैसे कीड़े का प्रजनन होता है, जन्म होता है, फिर वह किस आकार में आता है, वह सारी प्रक्रिया हम जानते हैं। आइए, यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता हैं, यहाँ के कर्मी हैं, कर्मचारी हैं। क्या नाम है आपका, दर्शकों को बताइए। ईश्वर प्रसाद केवट। ईश्वर जी, ये कौन सा स्थान है? ये तसर केंद्र गढ़ उपरोड़ा है। जी जी, छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में आता है। कोरबा जिले में। अच्छा, ये जो कोसा कपड़ा जो होता है, उसकी जो कोसा के धागे हैं, उसकी पैदावार यहाँ की जाती है। हाँ, है ना? हाँ। तो वह कैसे पनपता है? हमने जाना है कि वह कीड़े से बनता है और कीड़े जो है पेड़ पौधों में होते हैं। दर्शकों को काफ़ी रुचि है कि आखिर कोसा कपड़ा बनता कैसे है। देखिए, हम देख पा रहे हैं तमाम जो ये छोटे छोटे जो पौधे हैं, ये पौधे, इन पौधों में कीड़े छोड़े जाते हैं। यह कीड़े जो है आगे की अपनी जो प्रक्रिया करते हैं, उसके पश्चात कोसा धागा भी तैयार हो जाता है। और कोसा धागा पूरी प्रक्रिया के साथ जब तैयार होता है, उसको हम यहाँ के जानकार कर्मी से जानते हैं। तो ये जो कीड़े हैं, कीड़ों से कोसा बनता है क्या? हाँ, कीड़े से कोसा बनता है। जरा सा दिखाइए, कहाँ हैं कीड़े, कैसे हैं? ओ देखिए, ये हम लोग को दिख रहे हैं, काफी सुंदर सुंदर कीड़े हैं। देखिए, बहुत ही सुंदर है, कितने मनोरम, कितने प्यारे हैं। ये काट देते हैं क्या? नहीं। काटते नहीं है ना? यह देखिए, इन्होंने हाथ में पकड़ लिया। यह देखिए हाथ, ये देखिए, जो मतलब इस तरह से इसे जो है इन कीड़ों को छोड़ दिया जाता है। और ये बहुत एक तरह से फ्रेंडली रहते हैं ये इनके साथ। और मित्रों देखिए कैसे उसको फिर से छोड़ा जा रहा है। वह तुरंत विलय हो जा रहा है, उसी में मिल जा रहा है इन पौधों में, और मानो कि उसका कोई घर हो। और देखिए किस तरह से कितना सुंदर प्रतीत होता है। हम आपको जूम करके दिखाते हैं, हरे और पीले उनकी खूबसूरती को एक बार दिखा देते हैं आपको ना। देखिए वो जो वहां दिखाइए, वो देखिए, हाँ, ऊपर हरे वाले को। यह देखिए इसकी खूबसूरती। जूम और जूम कीजिए थोड़ा सा, उसकी चमक को दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए उसकी चमक आपको दिखाई देते हैं। यह छोटा सा कीड़ा आपको कितनी खूबसूरत कपड़ों को देता है, आप अनुमान नहीं लगा सकते। अब हम आपको जूम आउट करके बताते हैं। देखिए, अब चूंकि यह कीड़े, इन्हीं कीड़ों से कोसा धागा बनता है, किंतु इन कीड़ों को कैसे देख रेख में रखा जाता है, कितने दिनों का प्रोसेस होता है, कैसे वह कपड़े दे देते हैं, धागे उनसे कैसे पिरोए जाते हैं। देखिए किस तरह से इनके सजाया जा रहा है, इस तरह से इनकी देख रेख की जाती है। यहाँ पे कर्मी है, यह जिम्मेदार कर्मी है। अच्छा, ये बताइए कि ये कीड़े कैसे जो है यहाँ पर आ जाते हैं, कैसे, कहाँ से लाते हैं आप सब? इसको हम लोग को सेंटर से दिया जाता है, कोरबा से। ये हाथ में जो आप पकड़े हुए क्या है? ये उसका बीज है। अच्छा, ये मतलब यह अंडा है? हाँ, ये अंडा है उसका, कीड़े का। अच्छा, वो विभाग रायपुर से आप सब लाते हैं। हाँ, और इन कीड़ों को रख दिया जाता है पेड़ों के पास? नहीं, पहले इसको हम लोग ट्रे में रखते हैं। ट्रे में से, इसमें से रखने के बाद ट्रे में, तो इसमें से छोटा छोटा एकदम बारीकी जैसा कीड़ा निकलता है। अच्छा, इसी में से उसके बाद इसको हम लोग पत्ती डाल करके फिर पेड़ में डालते हैं। अच्छा, जब वो कीड़े छोटे हो जाते हैं, हाँ, और उसके बाद पत्ती के सहारे हम इन्हीं पेड़ों पर रखते हैं, इसी पर ये जीते हैं, इसी का सहारा लेकर ये रहते हैं, है ना? हाँ। अच्छा, ये भोजन क्या करते हैं? इन्हीं पत्तों को खाते हैं क्या? ये जो पत्ते, ये जो सजे हैं, कितने बड़े कीड़े जो हैं, इतने छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने। ये देखिए ना, ये चमक को दिखाइए, इनको चमक को हम आपको दिखाते हैं। छोड़िए, ये देखिए, यह जो चमक है, इसकी हम बात कर रहे हैं। देखिए इनके पीठ पर मानो हीरा जड़ा है। इन्हें ईश्वर ने कितनी खूबसूरती से नवाज दिया है, आप देख पा रहे हैं। यह देखिए, मानो ईश्वर ने बहुत ही फुर्सत से बेशकीमती रत्नों से इन्हें जो है आप देख पा रहे हैं सजा दिया हो। वाह, कितने प्यारे हैं। तो अब हम खबर के आगे की तरफ रुख करते हैं। तो जब यह अंडों से जब ये छोटे कीड़े जो है यहाँ रख देते हैं, तो कितने दिनों के पश्चात ये इतने बड़े हो जाते हैं? ये 20 दिन के बाद। अच्छा, इतनी जल्दी? हाँ, 20 दिन के बाद। अच्छा, उसके पश्चात फिर इनका क्या स्वरूप होता है? फिर ये आगे
कहाँ रहते हैं फिर ये? फिर ये 20 दिन के बाद ये अपना फिर जो समय रहता है इसका, हाँ। समय के अनुसार से ये अपना फिर वो घोंसला बनाते हैं। अच्छा, घोंसला, अच्छा, कोसा, हाँ, कोसा फल बनाते हैं, उसके बाद ये अंदर में घुस जाते हैं। यह देखिए, यह कोसा फल ये बना दिया इन्होंने, ये यहाँ पे रहते हैं। देखिए कितने सारे यहाँ पर लटक रहे हैं, देख रहे हैं आप, ये कीड़े हैं इसके भीतर, यही कीड़े जो अभी यहाँ पर विचरण कर रहे हैं, फिर यह और बड़े होते हैं और इसके इसी आधार पर इसी के जैसा यह अपना एक घोंसला बना देते हैं, अंडा का स्वरूप ले लेता है यह घोंसला। और उस घोंसला में वह कितने दिन रहते हैं? वो तकरीबन अब समय के हिसाब से देखा जाए तो वो 1 महीने के आसपास उसी घोंसले में, ये इसी घोंसले में रहेंगे। हाँ, 1 महीने। अभी बरसात का सीजन है, भीगेंगे नहीं ये? नहीं भीगेंगे। अच्छा, हाँ, मतलब फिर इनका 1 खुद महीने का ये सुरक्षा कवच खुद निर्माण कर लेते हैं। हाँ, फिर 1 महीने अच्छा। के बाद ये उसमें से तितली काट के निकलेगा। तितली का स्वरूप ले लेंगे वो? हाँ, तितली का स्वरूप माने लेंगे। उड़ने लगते हैं, ऐसा है? हाँ, फिर उसके बाद उसको हम लोग नर मादा का उसका पहचान करके, पहचान करके उसको हम लोग ज्वाइंट करके जी, उसको हम लोग ऑफिस में रखते हैं। फिर उसमें से फिर अंडा निकलता है। ऑफिस में फिर उनको बंद कर देते हैं हाँ, क्या? बंद कर छोटे छोटे देते- हाँ, पॉटों में? अच्छा, हाँ। छोटे छोटे पॉट में बंद करके हाँ। नर मादा को आपस में प्रजनन क्रिया करने के लिए छोड़ देते हैं। हाँ, फिर उसके बाद ये फिर वैसे वो फिर तितली ऐसा बीज देती है। फिर वही तितली फिर ऐसा बीज हाँ, देती ऐसा है? बीज देती है। अच्छा, और फिर उसको फिर सेंटर में लाया जाता है। उसको फिर कुछ सामान से उसको धोना पड़ता है। उसको लोग ऑफिस में सब साहब लोग उसको धो धा के हम लोग को देते हैं। अच्छा, इसका डेट रहता है फूटने का। फिर वही यही कीड़े बन जाते हैं। हाँ, कीड़े बन जाते हैं। यह तो हुआ इनका प्रजनन। हाँ। अब कोसा कब बनता है, कैसे बनता है? ये जो अंडे का स्वरूप लिए हैं यही है कोसा? हाँ, यही है। हाँ, अच्छा, हाँ, तो इसमें से धागा कैसे पिरोते हैं, कैसे निकाला जाता अब है? मच्छर काट रहा है। इसको फिर वही निकालते हैं लेडीज लोग, समिति है समूह वाले। इस अंडे को ले लेते हैं, हाँ, वो लोग सब ऑफिस घोंसले से- को? हाँ, ऑफिस से ले लेते हैं वो लोग। हम लोग इसको अभी कटिंग करके ऑफिस में जमा कर देंगे। कोरबा, हाँ, कोरबा में हम लोग जमा कर देंगे। फिर उसको कोरबा वाले कहीं सेंटर में उसको ले जा करके इसको माला टांगेंगे। किसको? इसको कोसा को। अच्छा, माला बना के टांगेंगे ना इसको, 100 फल करके 100 करके माला टांगेंगे। उसके बाद उसमें तितली निकलेगा, नर मादा करके। फिर उसको ज्वाइंट लगाएंगे। ज्वाइंट लगा के बाद उसको पंख को तो कैंची से काटना पड़ता है, नहीं तो उड़ जाएगा। हाँ, कैंची से काट करके उसको फिर ज्वाइंट लगा करके फिर दोनों को बताया था अभी आपको मैं। वो तो आपने बताया था। ये तो इसके प्रजनन की क्रिया बता रहे हैं, लेकिन आप मुझे यह नहीं बता पा रहे हैं कि ये कोसा कैसे बनता है इसमें? साड़ी नहीं, कपड़ा हम साड़ी जो वो तो बाद में बनेगा। धागा कैसे निकलते हैं? धागा इसको तो समूह वाले निकालते हैं मशीन से ना। कैसे, मतलब उसको किस चीज से निकालते हैं? इससे निकालते हैं, इस अंडे से निकालते हैं? हाँ, उसी से निकालते हैं। हाँ, अच्छा, हाँ, पूरा धागा इस पे, मतलब एक मशीन होती है, इस अंडे को उसमें रखते हैं, उसमें से लेयर निकलता है, मतलब एक लेयर निकलता है, पतला सा, निकलता है। हाँ, वही धागा बनता है। हाँ, वही धागा बनता है। अच्छा, ये इसी अंडे से देखिए ये अंडा बन जाता है, ये बहुत ठोस हो जाता है ना? अच्छा, उसको मशीन के माध्यम से उससे रेशा निकाला जाता है, और रेशा ही धागा का स्वरूप ले लेता है। हाँ, ठीक है, ये है। और जब रेशा सब निकल जाता है तो उसमें से जो तितली जो इसमें बनी रहती है, उसको निकालकर फिर नए प्रजनन के लिए हम रखते हैं, है ना? और उनका जो अंडा है, अंडे से जो रेशा निकलता है, ये अंडा है यहाँ भीतर जो अभी यह कीड़े हैं इसके भीतर। और यह अंडा इधर दिखाइए, ये जो अंडा, इधर नजदीक आइए, जूम आइए आप, अब यह दिखाइए, ये जो अंडा है, इस अंडे से जो है वह तितली, मतलब यह कीड़े निकलते हैं, ये जो कीड़े हैं, है ना? अब यह कीड़े तितली का स्वरूप इस अंडे से ले लेंगे। फिलहाल यह कीड़े हैं, कीड़े इस अपने घोंसला को बनाते हैं, घोंसला अंडा रूपी होता है, और इसमें वह रहते हैं और पुनः अपना दूसरा जन्म यानी तितली का जन्म ले लेते हैं। और इससे, इस अंडे से निकला हुआ रेशा, इतना महीन रेशा मशीन के माध्यम से निकाला जाता है, और वह रेशा धागे का स्वरूप लेता है, और धागा से आपको तो पता ही है कपड़ों का निर्माण होता है। तो इस तरह से कोसा कपड़ा बनता है, बेहद ही बेशकीमती और बहुत ही सुंदर होता है कोसा कपड़ा। अगर कोसे के विषय में आप जानते होंगे तो आप कमेंट करेंगे, और एक प्रोसेस हम आपको बताते हैं कि कोसा किस तरह से रेशा निकाला जाता है। देखिए, हम अभी चल रहे हैं, निकल पड़े हैं दूसरे क्षेत्र में, जहां पर ये जो अंडे हमने आपको दिखाया, अभी तो फिलहाल वो अंडे में थे इसलिए आप समझ नहीं पाए। अभी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से अंडे का स्वरूप लेते हैं, उस कोसे में वो कैसे कोसा जो है बनता है। देखिए, कोसा में मतलब वो समाते हैं, किस तरह से अंडा बनता है, देखिए। हाँ, धागा खींच रहा है ना, यह देखिए, आप धागा निकाल रहा है। जूम करके हम आपको दिखाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा
कि यह देखिए यह धागा बन रहा है, कोसा बन रहा है, कोसा बन रहा है। अपने मुंह से धागा निकाल रहा हाँ, ये अपने मुंह से धागा निकाल रहे हैं है। और फिर ये अंडा बन जाएगा, हाँ, ये कोसा बन जाएगा कल सुबह तक, है ना। पूरा वो गोल गोल अंडा, सफेद कलर का बन जाएगा ये। हाँ, यह देख पा रहे हैं आप। ये रेशा जो दिख रहा है, ये धीरे धीरे जो अभी हमने अंडा का स्वरूप दिखाया था, वह यह निर्माण कर रहा है। अपने मुंह से यह कोसा रेशा छोड़ते हैं, वही रेशा जो है अंडे का स्वरूप लेता है। उस अंडे से रेशा को निकाल दिया जाता है और कोसे का निर्माण होता है ना जी। तो यह सारी चीजें हम आपको दिखा दिए, यह छोटा सा चीज बच गया था। बाकी मित्रों, आप कमेंट में बताइएगा कि किस तरह से आपने कहीं कोसा का यदि देखा होगा प्रोसेस, और कैसा लगा यह वीडियो जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करने के बाद एक छोटा सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देंगे। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ में प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।